अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बुशरा और आज आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। बहुत ही निग्रो हेयर अगर आपके पास आ जाता है तो उसको किस तरह से आप लोग स्ट्रेटनिंग लुक दे सकते हो, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लुक दे सकते हो। आज हमें इन पे एक्सटेंसो करने जा रहे हैं लोरियल का, और ये स्मूथनिंग क्रीम है लोरियल की। सबसे पहले हम लोग स्मूथनिंग क्रीम यूज़ करते हैं। बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा मास्क पानी में मिक्स करके अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद जो है वो मैंने स्मूथनिंग क्रीम निकाली है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कोई भी केमिकल प्रोसेस शुरू करने से पहले हम लोग हेयर सेक्शनिंग करते हैं, और सबसे पहले मैंने हेड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंटर पार्ट से, और उसके बाद एयर टू एयर सेक्शंस जो हैं वो मैंने इनके निकाल लिए हैं। पूरे हेड को आप लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। एक्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आप सेक्शन बाय सेक्शन जब काम करते हैं तो नीट एंड क्लीन आपके पास सेक्शंस आ जाते हैं, और अच्छी तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने मटेरियल की। जिस जनाब नेप एरिया से मैंने बारीक सा सेक्शन लिया है, और इस पे मैंने जो है वो स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करना शुरू कर दी, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई करना शुरू किया है। सबसे पहले आपके पास जो सेक्शन है वो बहुत ही जो है वो पतले होने चाहिए। जितना मोटा सेक्शन लेंगे वो अच्छी तरह से आप उस पर स्मूथिंग क्रीम को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, उसको जो है वो अच्छी तरह से इमल्सिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर वो ऊपर वाले हिस्से में लग जाती है तो वो नीचे वाले हिस्से में रह जाती है। देखें जिस तरह से मैं क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ, आपने अपना सेक्शन उठा के नीचे वाले एरिया में भी देखना है कि जो आपकी क्रीम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दोनों इतराफ़ में। अपर साइड और लोअर साइड पे देखें सेक्शंस कितने पतले पतले और बारीक निकाल रहे हैं हम लोग। अक्सर लोग जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल जो हैं उसमें टेंगल रह जाता है या कर्ल रह जाते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटनिंग नहीं होती, तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि आप लोग अच्छी तरह से जो क्रीम की है वो एप्लीकेशन नहीं करते, और उसके लिए जो है वो सेक्शनिंग अच्छी तरह से नहीं करते। सेक्शन जितना पतला होता है उतना ही आपका रिज़ल्ट जो है वो एक्सटेंसिव का, रिबाउंड का या केराटिन का बेहतरीन होता है। और दूसरी बात हमेशा ज़हन में रखें कि सेक्शन जो है वो उसको आप जो है वो रूट एरिया से तकरीबन ½ इंच छोड़ के लगाते हो, और ये देखें जैसे ही आप स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करते हो तो आप उसको अच्छी तरह से जो है वो मर्ज करते हो, और अपनी फिंगर्स के साथ जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हो। और हर सेक्शन को ये देखें अच्छी तरह से मैंने जो है वो क्रीम अप्लाई की है, और क्रीम अप्लाई कर करके मैं साथ साथ कॉम्ब करती जा रही हूँ। और एक चीज़ और जहन में रखें कि जब भी आप क्रीम अप्लाई करते हो उसके बाद कॉम्ब करते हो, कॉम्ब जो है वो अपने रूट्स में नहीं लगाना, कभी भी रूट को टच ना करे। आपने सिर्फ जो क्लाइंट की लेंथ है वहाँ पे आपने जो है वो कॉम्ब करना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप क्रीम लगाते हो तो आपको जो आपकी कंघी के दो टूथ होते हैं, एक बारीक टूथ होता है और एक जो मोटा टूथ होता है। आपने मोटे वाला जो है वो साइड यूज़ करनी है, बारीक साइड बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, क्योंकि एप्लीकेशन जैसे ही हम लोग बालों में अप्लाई कर देते हैं उसी वक्त ही जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे आप अगर बारीक धंधे वाली साइड से अगर आप कॉम्ब करते हो तो सारी जो क्रीम है वो आपकी निकल जाती है, उसको प्रॉपर स्प्रेड नहीं होती, वो बालों का जो क्यूटिकल है उसके ऊपर से निकल जाती है। जी जनाब, बैक एरिया पे मैंने अच्छी तरह से एप्लीकेशन कर ली है। फ्रंट एरिया पे देखें कि छोटे छोटे पतले पतले सेक्शंस निकाल लिए हैं। मेरी क्लाइंट के जो हेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो करली थे, थोड़ा निग्रो टाइप हेयर थे इनके, और बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर थे। तो मैंने सबसे पहले इन पे जो है वो थोड़ा मास्क अप्लाई किया है प्रोटेक्शन के लिए। आप कोई भी प्रोटेक्टिव क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई सीरम यूज़ कर सकते हैं इससे पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करते हैं 5 to 7 मिनट्स आप जो है वो क्रीम अप्लाई करें। उसके बाद जो है वो आप इतनी स्पीडीली काम करें कि 5 से 7 मिनट के अंदर एक हेड के ऊपर आप जो है वो क्रीम एप्लीकेशन कर लें स्मूथनिंग क्रीम की।
क्योंकि जैसे ही आप नेप एरिया से स्टार्ट करते हैं, क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो फ़ौरी तौर पे शुरू हो जाता है। और अगर हम स्लोली काम करते हैं, 15-20 मिनट हम पीछे वाले सेक्शन पे लगा देते हैं, तो आगे वाले जो सेक्शंस हैं उसको जो है वो कम टाइम मिलता है, पीछे वाले सेक्शंस को ज़्यादा टाइम मिल जाता है। पीछे वाले बालों में जो है वो इलास्टिसिटी बहुत जल्दी आ जाती है और आगे वाले बाल जो हैं उसमें इलास्टिसिटी नहीं आती। इस तरह जो है वो पीछे वाले बालों को अगर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं आप लोग, बाल आपका ख़राब हो जाता है, बाल टूट जाता है। और आगे वाले बालों को अगर कम टाइम देते हैं तो आगे वाले बालों में जो है वो अच्छी तरह से इलास्टिसिटी नहीं आ पाती और आपके जो प्रॉपर रिजल्ट्स आपको चाहिए वो नहीं मिल पाते। जी जनाब, यहाँ पे इमल्सीफाई किया मैंने, अच्छी तरह से ब्लेंड किया। तकरीबन 5 से 10 मिनट्स आपका इमल्सीफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने हेयर वॉश किया। हेयर वॉश आपने बिल्कुल घड़ी के टाइम पे करना है। आपने 10 मिनट तक बाल वॉश करना है और अच्छी तरह से, इसमें कोई भी रेसिड्यू ना रहे और हर चीज़ जो है वो इसमें से निकल जाए। आप हाथों से चेक कर सकते हो कि किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ जो है वो बाकी ना रहे। जी जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फेज़ है इसका स्ट्रेटनिंग का। और स्ट्रेटनिंग के लिए देखें कि हाथ नीचे रखा हुआ मैंने और स्ट्रेट कर रही हूँ बालों को। इतना पतला सेक्शन होना चाहिए कि आपका जो फिंगर है नीचे से, आपका जो हैंड है वो नीचे से नज़र आना चाहिए। और कभी भी आप मोटा सेक्शन लेके उसको बालों को स्ट्रेट ना करें। और बालों को स्ट्रेट करने के लिए एक सेक्शन जो आप निकालते हैं उसको 15 से 16 दफ़ा स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो स्ट्रेटनिंग में ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप स्ट्रेट करो तो बिल्कुल स्लोली जो है वो स्ट्रेट करो। जैसे ही आप स्पीड ज़्यादा करते हो तो वो जिस तरह का हमें स्मूथ टेक्सचर चाहिए होता है उस तरह से हमें नहीं मिलता। जी जनाब, ये स्ट्रेटनिंग हमारे पास है। स्ट्रेटनिंग पे ही सारा प्रोसेस डिपेंड करता है। जितने बाल अच्छे स्ट्रेट होते हैं उस पे जैसे ही हम लोग न्यूट्रलाइजिंग क्रीम अप्लाई करते हैं तो उतना ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। जी जनाब, अब हम लोगों ने बाल स्ट्रेट कर लिए हुए हैं। उसके बाद फिर वही प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजिंग क्रीम पहले हम लोगों ने स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई की थी, उससे बालों में फ्लेक्सिबिलिटी आई है। उसके बाद हम लोगों ने बालों को वॉश किया, वॉश करने के बाद स्ट्रेट किया है। स्ट्रेट करने के बाद जो है हम लोगों ने जो है वो न्यूट्रलाइजिंग क्रीम अप्लाई करनी है। और न्यूट्रलाइजिंग क्रीम का मतलब ये है कि आपने इस पर फिक्सर अप्लाई करना है। आपने बालों को स्ट्रेट किया है तो स्ट्रेटनिंग ही कंडीशन, अगर आप इसको परमानेंट देने जा रहे हैं तो उसको उसी हालत में जो है वो आपने न्यूट्रलाइजिंग क्रीम अप्लाई करनी है। और इसका दूसरा नाम फिक्सर भी है, इसको हम फिक्सर भी कहते हैं कि आपने बालों को जो कंडीशन दे ली है, जो हालत बालों की आ गई हुई है, बालों को अगर आपने कर्ल किया है, बालों को फ्रीज किया है, बालों को ब्लो ड्राई कर्ल किया है या छोटा कर्ल किया है, स्प्रिंग कर्ल किया है या फिर बालों को स्ट्रेट किया, तो उसके बाद अगर आप न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हो तो वो उसी स्टेट में जो है वो फिक्स हो जाता है। न्यूट्रलाइजिंग क्रीम लगाने के लिए भी सेम प्रोसीजर हम लोग जो है वो रिपीट करते हैं जैसा कि हम लोगों ने फ़र्स्ट वाले फ़ेज़ में अप्लाई किया था। स्मूथनिंग क्रीम में छोटे छोटे सेक्शन, बारीक सेक्शन निकालते हैं और ऑल ओवर द लेंथ हम लोग अप्लाई करते जाते हैं। साथ साथ देखें एक एक सेक्शन को हम लोग ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद जो है वो हमारी जो कॉम है उसका जो मोटा टुथ है उस तरफ से हम लोग इसको कॉम करते जाते हैं। और हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि कॉम जब भी हम लोग करते हैं, हम लोग रूट्स पे कॉम नहीं करते, सिर्फ हम लोग लेंथ पे कॉम करते हैं। आप कोशिश करें कि स्मूथनिंग क्रीम और न्यूट्रलाइजिंग क्रीम जो है ये रूट्स को टच ना कर पाएँ। जब आप कॉम भी करते हैं तो तब भी जो है वो जो न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है वो रूट्स को टच करती है। न्यूट्रलाइजिंग क्रीम भी जैसे ही आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसका जो केमिकल प्रोसीजर है, प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें जो है वो 20 से 25 मिनट जो है वो टोटल रिक्वायर होते हैं न्यूट्रलाइजिंग के लिए। तो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हम लोगों ने ऑल ओवर द हेड अपना जो केमिकल है उसको अप्लाई करना होता है। जी जनाब, वैसे ही हम लोगों ने जो है पहले वाले प्रोसीजर में जैसे स्मूथनिंग क्रीम में हम लोगों ने इमल्सीफाई किया था, अच्छी तरह से हम लोगों ने इमल्सीफाई कर लेना है। ये देखें दोनों हाथों में बाल हम लोगों ने पकड़े हुए हैं और हेड से लेके जो आपके बालों की लेंथ है वहाँ तक हम लोगों ने अच्छी तरह से मर्ज कर लिया इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट था। उसके बाद हम लोगों ने बालों को वॉश किया। वॉश करने के लिए पूरे 10 मिनट रिक्वायर है। आपने इस चीज़ को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, कभी भी इग्नोर नहीं करना। जब भी आप वॉश करते तो पूरे घड़ी के 10 मिनट आपने काउंट करके बालों को वॉश करना है। अगर आपको 3, 4, 5 मिनट के बाद लगे कि बाल अच्छी तरह वॉश हो गए हैं, लेकिन आप फिर भी बालों को अच्छी तरह से वॉश करें, ये बहुत ज़रूरी है।
जी जनाब, ये मेरी क्लाइंट का फ़ाइनल रिज़ल्ट है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।